मैं राजेश खोदरे MGCI के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। यह मेरा क्रैश कोर्स वीडियो क्रमांक 11 है, जहां हम एक नए चैप्टर कोलाइड विलियन कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद देता हूं, जो कि आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो भी सारे वीडियो तैयार किए हैं, मुख्य रूप से इन वीडियो का तैयार करने का उद्देश्य है उन छात्रों की मदद की जाए जिन छात्रों को साइंस सब्जेक्टों में थोड़ी कठिनाई आती है, उन्हें इन सब्जेक्टों को पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है। तो हमने उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन वीडियो को इतनी सरल रूप में बनाकर तैयार किया है, ताकि वे लोग भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी जुड़ी हुई सारी समस्या को दूर कर ले, उनको भी साइंस सब्जेक्ट बहुत सरल और आसान लगने लगे। ठीक, तो हमारा मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को हेल्प कराना है जिनको साइंस सब्जेक्टों में दिक्कतें अधिक लगती है। ठीक, और ऐसा ही समस्या को देखते हुए मैंने एक और चैप्टर तैयार किया है जो कि कोलाइड विलियन है। मैंने इस चैप्टर को सबसे सरलतम रूप में यहाँ तैयार किया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर यह वीडियो अंत तक देखते हो तो इस चैप्टर को आप बड़ी आसानी से सरलता से तैयार कर लोगे। इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आ जाए, आप उसका बड़ा आसानी से सरलता से जवाब दे सकते हो। बस मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, उसके बाद आप फटाफट किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कोलाइड विलियन। जहां हम कोलाइड का मतलब समझें तो कोलाइड मतलब ऐसा पदार्थ जो गोंद के समान हो, अर्थात चिपचिपा हो। ठीक, आगे बढ़े। हम सामान्यतः कोलाइड को एक पदार्थ मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता, बल्कि वह तो किसी भी पदार्थ के कणों का एक विशेष आकार होने पर कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई पदार्थ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अपना आकार रखता है, तो हम ऐसे आकार वाले कणों को कोलाइड कहते हैं। ठीक, तो अब हम समझ चुके हैं कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता, बल्कि वह तो पदार्थ के विशेष कणों के आकार के लिए कहा जाता है, जो कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तब। ठीक, अब हम सब नैनोमीटर को मीटर में भी बदलना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके बाद आप ये काम बड़ी आसानी से कर लोगे। जैसे कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो हम नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -9 मीटर का गुणा कर उसे मीटर में बदल सकते हैं। ठीक, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो हम नैनोमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। आइए आगे हम 3 अन्य तरह के और विलियनों को समझें, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मैंने यहाँ 3 अलग अलग पात्रों में 3 अलग अलग तरह के लोगों को लेकर मिश्रण बनाया है। हमें कौन से मिश्रण को कौन सा विलियन कहना है, न वहाँ विलयकर्ण आकार कैसा होगा,
अगर ये बात को हम समझ ले तो हमारे लिए विलयनों को पहचानना और उसके लिए गुणों को बताना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने पहला मिश्रण लिया है नमक और जल का। ठीक, नमक को जब जल में रखा जाता है तो नमक जल में पूर्णतः अपने आप को विलय कर लेता है, अर्थात यहाँ हमें विलय कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम प्राप्त होता है। अर्थात वह सारे विलयन जहाँ विलय कण आकार 1 नैनोमीटर से कम हो वो हमारे लिए वास्तविक विलयन होते हैं। ठीक, तो वास्तविक विलयन के लिए विलय कण आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक, एक और प्रकार के विलयन को हम समझते हैं। हमने मिट्टी प्लस जल लिया, अर्थात हमने मिट्टी को कहाँ रखा, जल में, और हम यह बात जानते हैं कि मिट्टी को जल में रखने पर मिट्टी कभी भी जल में अपने आप को विलय नहीं करती, अर्थात मिट्टी के जो भी कण हैं सब तली में चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि मिट्टी के कण जल में घुलते नहीं हैं और नहीं घुलने के कारण कहाँ चले जाएंगे, तली में। इस तरह हमें जो भी कण आकार मिलेगा वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा, अर्थात इस प्रकार के मिश्रण को हम विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा विलय इस विलायक के अंदर अपने आप को विलय नहीं कर रहा है। इस तरह के बने मिश्रण को हमने निलंबन कहा है। ठीक, तो निलंबन मतलब ऐसा मिश्रण जहाँ विलय कण आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक और तरह के विलयन को देखना है जो कि हमारे इस चैप्टर का आधार है, वो है कोलाइड। तो कोलाइड हम किस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हमने स्टार्च अर्थात मैदा या कहें तो आटा को जब हम जल में रखते हैं तो हमें जो मिश्रण मिलता है वो हमारा बना मिश्रण कोलाइड होता है। ठीक, तो स्टार्च और जल का बना मिश्रण हमारे लिए एक प्रकार का कोलाइड मिश्रण है, जहां हमें विलय कण आकार इन दोनों के मध्य के मिलते हैं, अर्थात यहाँ जो विलय कण का आकार है वो 1 नैनोमीटर से तो अधिक किंतु 1000 नैनोमीटर से कम, अर्थात कोलाइड एक ऐसा विलयन है जहां विलय कण आकार 1 नैनोमीटर से अधिक किंतु 1000 नैनोमीटर से कम। इस तरह हमें 3 विलयनों को देखना होता है। वास्तविक कब कहेंगे, जब विलय कण आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। कोलाइड कब कहेंगे, जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कण आकार हो, और जब कण आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो तो ऐसा मिश्रण निलंबन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों मिश्रण के लिए हम एक और बात कहते हैं कि ये जो हमारा वास्तविक विलयन है वो समांगी विलयन है। समांगी मतलब ऐसा विलयन जहां विलय विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर हो, जिसकी पहचान कर पाना आसान ना हो, ऐसे विलयन को समांगी विलयन कहा जाता है। ठीक, अब कोलाइड जो है विषमांगी प्रकार का विलयन है। विषमांगी मतलब ऐसा विलयन जहां विलय विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर ना हो, जिसको हम किसी भी तरीके से पहचान कर सकते हैं। इस तरह के विलयन को विषमांगी विलयन कहते हैं। निलंबन भी एक विषमांगी प्रकार का विलयन है। ठीक, हमने इस तरह 3 तरह के विलयनों को पहचानना सीखा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कोलाइड विलयन की, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। तो जिस प्रकार विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक, उसी तरह
कोलाइड विलयन भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो प्रक्षिप्त प्रवस्था जिसको अंग्रेजी में डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, दूसरा परिक्षेपण माध्यम जिसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ठीक, अब कोलाइड विलयन हमें दो चीज़ों से मिलकर बना दिख रहा है, एक तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। किंतु हम इस कोलाइड विलयन में प्रक्षिप्त प्रवस्था किसको और परिक्षेपण माध्यम किसको कहें, इसकी भी पहचान करना हम सीख लेते हैं कि जो भी कोलाइड विलयन में कम मात्रा वाला पदार्थ होगा उसे हम प्रक्षिप्त प्रवस्था में देखेंगे, किंतु जो अधिक मात्रा वाला पदार्थ होगा वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य, कम मात्रा अर्थात विलय के रूप में हमें प्रक्षिप्त प्रवस्था मिलेगी, अधिक मात्रा अर्थात विलायक के रूप में हमें परिक्षेपण माध्यम मिलेगा। इसी के आधार पर हम आगे चलकर कोलाइड विलयनों के वर्गीकरण को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ तक की बात आप सबको स्पष्ट होगी। हम जल्दी से आगे कोलाइड विलयनों के वर्गीकरण को बहुत आसानी से समझे, जो कि आपको किसी भी वीडियो किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है। अब हमारा अगला बिंदु है कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण। हमने कोलाइड विलयनों को तीन आधार पर वर्गीकृत कर रखा है। पहला है प्रक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है प्रक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर, तीसरा है प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर। इस तरह से हमने संपूर्ण कोलाइड विलयनों को वर्गीकृत किया है, जिसको हम बड़े आसानी से अभी यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हमने कैसे कोलाइड विलयनों को बांटा है, आइए जल्दी से उसे समझें। ठीक, तो जब हम परिक्षेपण माध्यम ठोस लेते हैं तो हमें तीन तरह से कोलाइड तंत्र मिलता है। कैसे, आइए समझें। हम ठोस में ठोस रखते हैं तो ठोसोल मिलता है, जिसका उदाहरण रत्न मणि रंगीन कांच। ठीक, जब हम ठोस के अंदर द्रव को रखते हैं तो हमें जेल मिलता है, और जेल तंत्र के लिए उदाहरण पनीर मक्खन है। ठीक, हम तीसरा और अंतिम यहाँ जो तंत्र बनाते हैं उसके लिए ठोस के अंदर हम गैस को रखते हैं। जब ठोस के अंदर गैस को रखते हैं तो तंत्र ठोस फोम मिलता है, जिसका उदाहरण रबर डबल रोटी। इस तरह ठोस के रूप में माध्यम लेकर हम तीन तरह से प्रक्षिप्त प्रवस्था के लोग लेते हैं, तीन तरह से तंत्र और उनके उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला हम जो माध्यम लेते हैं वो है द्रव, और द्रव के लिए हम एक बार पुनः प्रक्षिप्त प्रवस्था को ठोस, द्रव और गैस के रूप में लेते हैं। देखिए कैसे। हम द्रव के अंदर जब ठोस को लेते हैं तो सॉल बनता है, जिसका उदाहरण है रक्त शाही। जब हम द्रव की बात करते हैं तो पायस, जिसका उदाहरण दूध क्रीम। जब हम द्रव के अंदर गैस मिलाते हैं तो तंत्र फोम, जिसका उदाहरण साबुन की झाग। ठीक, फिर हम माध्यम के रूप में गैस, और गैस में पुनः हम दो तरह के प्रक्षिप्त प्रवस्था को मिलाते हैं। जैसे हम गैस में ठोस रखते हैं तो ठोस एरोसॉल, जिसका उदाहरण धूल और धुआं। जब हम गैस के अंदर द्रव को रखते हैं तो द्रव एरोसॉल, जिसका उदाहरण कोहरा बादल। इस तरह हमारा परिक्षेपण माध्यम तीन तरह से हो सकता है, जिसमें हम प्रक्षिप्त प्रवस्था को बदल बदल कर रखकर इस तरह से तंत्र प्राप्त करते हैं। ठीक, अगला जो वर्गीकरण है वो है प्रक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था अपने माध्यम के साथ कैसी क्रिया करती है उसके आधार पर
पुनः कोलाइड विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक है द्रव स्नेही कोलाइड और एक है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, आइए उसको समझते हैं। ठीक, तो जब भी कोई विलय अपने विलायक के संपर्क में आते बराबर अपना कोलाइड विलयन बना दे तो हम ऐसे कोलाइड को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अर्थात जो आसानी से प्राप्त हो वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। ठीक, किंतु वह कोलाइड जो हमें आसानी से प्राप्त ना हो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन कहलाता है। ठीक, अब द्रव स्नेही कोलाइड को हम स्थायी कोलाइड कहते हैं क्योंकि इसे आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता। तो द्रव स्नेही कोलाइड को आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें स्थायी कोलाइड कहा जाता है। किंतु इनको आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है, इसलिए इनको अस्थायी कोलाइड कहा जाता है। ठीक, अब इस तरह के कोलाइड को अगर अवक्षेप बन भी जाए तो पुनः कोलाइड रूप में लाया जा सकता है। अर्थात इनके अवक्षेप से कोलाइड और कोलाइड से अवक्षेप को बनाया जा सकता है, इसलिए हम इस गुण के कारण इसको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। किंतु इस प्रकार के कोलाइड का अवक्षेप बनने के बाद इसको पुनः कोलाइड रूप में लाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। इस तरह हमें ये दो और कोलाइड विलयन मिले हैं जिसके हमने यहाँ गुणों की चर्चा की। ठीक, और ये इनके कुछ उदाहरण है। ठीक, तीसरा और अंतिम प्रकार है प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर हमने तीन तरह से कोलाइड विलयन बनाया, एक बहुआण्विक, एक बृहद आणविक और एक संगुणित कोलाइड। ठीक, इन तीनों प्रकार के कोलाइड को हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं। अर्थात वे कोलाइड जो एक बड़ी संख्या में परमाणु अणु के जुड़ने पर बनता हो बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है, जिसका उदाहरण गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल है। ठीक, वे कोलाइड जो अधिक भार वाले अणु के संगुणन से बने उसे हम बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं, जिसका उदाहरण स्टार्च व सेल्यूलोज है। ठीक, और तीसरा और अंतिम वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर अपने आप को विद्युत अपघट्य की तरह दर्शाए किंतु अधिक सांद्रता पर कोलाइड विलयन के भांति व्यवहार करता हो संगुणित कोलाइड कहलाता है, जिसका उदाहरण साबुन व अपमार्जक है। ठीक, इन सभी वर्गीकरण में हमसे जो बात पूछी जाती है वो है कोलाइड विलयनों के उदाहरणों की, जो कि मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखी है। आप इसे बड़े आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर घर पर एक बार लिखकर और इसकी प्रैक्टिस कर बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो। धन्यवाद।